विजयगढ़ नाम की एक समृद्ध नगरी थी। इस नगरी पर महाराज विक्रमसेन का शासन था, जिनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी चंद्रलेखा। जब चंद्रलेखा विवाह योग्य हुई तो महाराज विक्रमसेन ने घोषणा की कि उनका स्वयंवर रचाया जाएगा। इस खबर को सुनकर के राजकुमारों और योद्धाओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी राजकुमार चंद्रलेखा की 3 परीक्षाओं में सफल होगा वही उनका पति बनने का अधिकारी होगा। महल के विशाल सभा मंडप में स्वयंवर का आयोजन हुआ। सैकड़ों राजकुमार और योद्धा वहां उपस्थित थे। चंद्रलेखा स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित कमल के समान खिली हुई दिव्य सिंहासन पर आसीन थीं। पहली परीक्षा एक विशाल द्वार के पीछे एक क्रोधित सिंह बंद था। प्रतियोगियों को बिना हथियार के उसे काबू में करना था। कई राजकुमार आए, परंतु सिंह की दहाड़ सुनकर पीछे हट गए। अंततः राजकुमार विक्रांत आगे बढ़े। वे बलशाली और चतुर थे। जैसे ही द्वार खुला, उन्होंने सिंह की आंखों में आंखें डाल दी और अपने आत्मविश्वास से उसे शांत कर दिया। फिर अपने दृढ़ हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। समस्त सभा आश्चर्यचकित रह गई। दूसरी परीक्षा बुद्धिमत्ता और चातुर्य। दूसरी परीक्षा में एक जटिल रहस्य भरी पहेली रखी गई थी, जिसे हल करना आवश्यक था। राजकुमारों को एक संगमरमर की दीवार दिखाई गई, जिस पर गुप्त अक्षरों में कुछ लिखा था। शर्त यह थी कि जो इसे पढ़ लेगा वही विजयी होगा। कई राजकुमार असफल रहे, लेकिन राजकुमार विक्रांत ने दीवार को ध्यान से देखा और पास रखे जलपात्र में पानी भरा। उन्होंने पानी को दीवार पर छिड़क दिया, जिससे छुपे हुए अक्षर स्पष्ट हो गए। जहां साहस है वहीं विजय है। यह देखकर सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। तीसरी परीक्षा प्रेम और निष्ठा अब अंतिम परीक्षा थी, जो सबसे कठिन थी। चंद्रलेखा एक साधारण वेश में महल से बाहर निकली और देखना चाहती थीं कि कौन सा राजकुमार उन्हें बिना उनके रूप और रुतबे के भी अपनाएगा। राजकुमार विक्रांत, जो पहले ही 2 परीक्षाएं जीत चुके थे, जब नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने एक निर्धन युवती को देखा जो बीमार थी। उन्होंने तुरंत उसकी सहायता की, अपने वस्त्र देकर उसे ठंड से बचाया और उसे भोजन भी कराया। तभी चंद्रलेखा ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और कहा, राजकुमार विक्रांत, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा हृदय सच्चे प्रेम और निष्ठा से भरा है। तुम ही मेरे योग्य वर हो। राजकुमारी चंद्रलेखा ने राजकुमार विक्रांत को वरमाला पहनाई और पूरे राज्य में आनंद की ध्वनि गूंज उठी। महाराज विक्रमसेन ने घोषणा की कि विक्रांत ही उनका उत्तराधिकारी होगा। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और विजयगढ़ की प्रजा ने अपने नए युवराज युवरानी का हर्षोल्लास से स्वागत किया। इस प्रकार साहस, बुद्धि और प्रेम की परीक्षा में सफल होकर राजकुमार विक्रांत और रानी चंद्रलेखा का प्रेम अमर हो गया।